गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जो आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 6। ओके, तो ये है हमारी क्या गद्यांश जो हम पहले भी कर चुके हैं। 2 गद्यांश हम पहले कर चुके हैं और आज का जो गद्यांश है वो हम देखेंगे कि किससे संबंधित है। तो आइए पढ़ते हैं अपने गद्यांश को। लोगों को ये कहते सुना जाता है कि 1 और 1 2 होते हैं, परंतु एक मुहावरा है 1 और 1 11। मुहावरा आपको पता है ना कि कुछ ऐसी बातों को अलग ढंग से कहना, ठीक है, जिसके पीछे कुछ अलग तात्पर्य जुड़ा होता है या कोई अलग मतलब जुड़ा होता है। ठीक है, इस कथन का अभिप्राय है कि एकता में शक्ति होती है, यानी 1 और 1 11 का मतलब है कि 1 जमा 1 मिलकर 11 बना देंगे। ठीक है, यानी कि इनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। तो एकता में शक्ति होती है। जब 2 व्यक्ति एक साथ मिलकर प्रयास करते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना हो जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का मतलब क्या है यहाँ पे कि हम सब समाज में रहते हैं। समाज का अर्थ आपको पता ही है, हम हमारे आस पड़ोसी हैं, हमारा परिवार है, हमारे सगे संबंधी हैं। तो इन सब से मिलकर जो हमारा समाज बनता है तो हम उन्हीं के बीच रहते हैं और उन्हीं के बीच रह पाते हैं, उनसे अलग होकर हम नहीं रह पाते। समाज अलग अलग इकाइयों का समूहबद्ध रूप है। अलग अलग इकाइयों को, जैसे कि मैंने आपको इकाइयाँ बताई, हमारा परिवार है, ठीक है, हमारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे पड़ोसी हैं, इन सब से क्या मिलकर बनता है, समाज बनता है, जिसमें हर एक इकाई समाज को शक्तिशाली बनाती है। हर एक इकाई, यानी कि यदि सगी संबंधी ना हो किसी व्यक्ति के तो भी वह कमज़ोर पड़ जाएगा, यदि उसके पड़ोसी साथ देने वाले ना हो तब भी वह कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ये सभी मिलकर क्या करते हैं, समाज को शक्तिशाली बनाते हैं। व्यष्टि रूप में एक व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। व्यष्टि का अर्थ है कि एक इकहरा व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, वो उतना मतलब एफर्ट्स नहीं डाल सकता या उतना शक्तिशाली नहीं हो सकता जितना कि वो अपने परिवार के साथ मिलकर या अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनता है। परंतु समष्टि रूप में वह समाज की एक इकाई है। समष्टि रूप का अर्थ है वही सब एक साथ मिलकर, ठीक है। तो व्यष्टि का उल्टा यानी कि विपरीत होगा समष्टि। व्यक्ति माने एक, सॉरी व्यष्टि माने एक और समष्टि माने अनेक, ठीक है, समष्टि माने अनेक। बाढ़ से बचने के लिए जब एक आँखों से दिव्यांग और पैरों से दिव्यांग व्यक्ति में सहयोग हुआ तो आँखों से दिव्यांग को आँखों तथा पैरों से दिव्यांग को टांगें मिल गईं। अर्थात देखो, एक अंधा व्यक्ति था और एक अपाहिज व्यक्ति था, तो टांगों से जो अपाहिज था उसने आँखों वाले की मदद करी, जो आँखों से अपाहिज था उसने टांगों वाले की मदद करी, और इस तरह क्या हुआ, दोनों बच गए। ओके, तो एकता में बड़ी शक्ति है। अभी हमने ये देखा कि एकता में बहुत शक्ति है। जो समाज एकता के सूत्र में बंधा नहीं रहता उसका पतन अवश्यंभावी है। पतन का मतलब है उसका नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है, जहाँ पर समाज में एकता नहीं होती है ना। भारत में परतंत्रता इसी फूट का परिणाम है। परतंत्रता का मतलब है कि जब अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया तो उन्होंने हमें क्या कर लिया, हमें बंदी बना लिया या हमारे पूरे समाज को क्या कर लिया, अपने चंगुल में ले लिया। सिर्फ क्यों? क्योंकि यहाँ पर एकता की उन्होंने कमी देखी। तो जहाँ पर उन्होंने फूट डाली, लोगों में लड़ाई झगड़े करवाए, जैसे कि हिंदू मुस्लिम 2 धर्मों के बीच में लड़ाई झगड़े करवाए और इस तरह से उनमें फूट डालकर हमें परतंत्र बना लिया। जब भारतवासियों ने मिलकर आज़ादी के लिए संघर्ष किया तो अंग्रेज़ों को यहाँ से भागना पड़ा। ठीक है, ये बात आप सभी जानते हैं कि जब सभी धर्मों ने एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, तो अंग्रेज़ों को यहाँ से भागना ही पड़ा। गणित में शून्य के प्रभाव से अंक 10 गुने हो जाते हैं, है ना। यानी कि जो एक शून्य होता है, शून्य यानी 0, यदि आप किसी भी संख्या के आगे 0 लगा देते हैं, जैसे कि आपने 1 के आगे 0 लगा लिया, तो 1 क्या हुआ, 10 गुना बढ़ गया, ठीक है, 1 10 गुना बढ़ गया। यदि आप 10 के आगे 1 और 0 लगा दोगे तो 10 क्या होगा, 10 गुना बढ़ जाएगा, यानी 10 और 10 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा ना। तो एक ही 0 से क्या होता है कि जो अंक होता है उसकी वैल्यू जो होती है या उसका जो प्रभाव होता है वो 10 गुना हो जाता है। अतः समाज का हर व्यक्ति सामूहिक रूप से समाज की रीढ़ होता है। रीढ़ यानी कि एक
रीढ़ की जो हड्डी होती है हमारी कमर की, वो हमारे पूरे शरीर का भार झेलती है, पूरे शरीर को संभालती है। इसी तरह से जो समाज का हर व्यक्ति, यानी कि हर एक व्यक्ति समाज की रीढ़ होता है। यदि उसमें से कोई एक इकाई भी निकल जाएगी तो क्या होगा, समाज टूट जाएगा, बिखर जाएगा।